मीना जी, कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से सबसे पहले तो जो कल जोधपुर के आसपास जो हादसा हुआ था उसमें जो लोग भगवान को चले गए उनको, और आज जो जयपुर में सुबह हादसा हुआ है उनको, जो ईश्वर को प्राप्त हो गए हैं, उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करती है। घायल लोगों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे ईश्वर, और डॉक्टर से निवेदन है कि उनको अतिशीघ्र ठीक करे। सरकार से निवेदन है, ऐसी जो भी हरकतें हो रही है उन पर सरकार अपना संज्ञान ले। और आमजन से भी हमारी अपील है कि सरकार की जो भी गाइडलाइन है, ट्रैफिक नियमों की जो भी गाइडलाइन है, उसकी आप पालना करें, जिससे ऐसे हादसे नहीं हो। शराब आपको पी कर नहीं चलानी है, और ओवर स्पीड नहीं करनी है, ओवर लिमिट भी आपको सवारियां या जो भी है वो नहीं बैठानी है। आप भी पालना करें, और सरकार से निवेदन है जिम्मेदारी तय करके जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई करें। मीना जी, आपने कहा, अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा हादसे पूरे देश भर में एक साल में होते हैं, और राजस्थान में तकरीबन 10,000 हादसे प्रतिवर्ष हो रहे हैं। मीना जी, आपने कांग्रेस पार्टी पे तो कटाक्ष करने का की बात कही है, लेकिन आपने इस अपने हेडलाइन में एक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर। मैं आपके चैनल पे समस्त पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा कि विपक्ष को कोसने के बजाय आप सरकारों के पीछे पड़ेंगे और जिम्मेदारों के पीछे पड़ेंगे तो ये कार्रवाई हो पाएगी। होता क्या है मीना जी, जिम्मेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं है। आदरणीय जगरूप यादव साहब बैठे हुए हैं, वो खुद जानते हैं, पार्टी रहते हुए कितनी खामियां हमारे डिपार्टमेंट में होती है। आपने देखा बस चल के मर गई, लोग मर गए, पूरी की पूरी बस चली गई। बागडोरा कांड हुआ, कितना बड़ा हादसा हो गया। एसएमएस कांड हुआ, कितना बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की छत गिरी, कितना बड़ा हादसा हो गया। कल जोधपुर रोड पे हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ। आज सुबह हादसा हुआ। मीना जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, कमेटी बनती है, रिपोर्ट नहीं आती है, आती है तो लीपापोती होती है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि हाई लेवल मीटिंग बुलाए और 10-5 बड़े अफसरों को सस्पेंड करें, तब जाकर ये व्यवस्था सुधरेगी। लीपापोती करने से, आईएएस अफसरों की बटरिंग करने से इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। मीना जी, ये शराब कौन पी के चला रहा था, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? और जिसने शराब पी के चलाने वाले पे कार्रवाई नहीं की, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? जो ढाबे सड़क पे खुले पड़े हैं, जो मादक पदार्थ सड़कों पे मिल रहे हैं, जो हाईवे पे अतिक्रमण हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं या अनावश्यक कट खुले पड़े हैं, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? और अगर उन पे कार्रवाई करने वाले अगर आंखें मूंद रहे हैं तो फिर उन पे कार्रवाई कौन करेगा? जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, ये हाथ से लगातार ऐसे ही नोटिस देते रहेंगे। कल एक स्कूल से हमारी बालिका गिर गई, हमारी बच्ची गिर गई, और प्रशासन और स्कूल और जयपुर में सुनसान हो गया है। किसी के कोई मुंह से बोलने को तैयार नहीं है, कोई मुंह से बोलने को तैयार नहीं कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। और लगभग 30-35 घंटे हो गए हैं, लगभग 30-35 घंटे हो जाने पर एक छोटी छोटी बालिका के ऊपर अगर सरकार डिसीजन नहीं ले पाती है, प्रशासन डिसीजन नहीं ले पाता है, तो फिर बताइए डर किसका है राजस्थान में? तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल पे निवेदन है, सबसे निवेदन है कि प्रशासन का डर लोगों में होना चाहिए, और प्रशासन के ऊपर भी सरकार का डर होना चाहिए कि मैंने अगर शराब रात को 8 बजे बाद बेचने की अनुमति दी तो मेरे ऊपर मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, ना कि लीपापोती करेंगे। अगर छत गिर गई है तो टीचर को सस्पेंड करने से पहाड़ नहीं पड़ेगी, शिक्षा विभाग के, पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ेगा। मीना जी, राजस्थान में जितने भी हादसे हुए हैं ना, आपका चैनल भी बताता है, जगरूप जी भी बैठे हुए और पत्रकार भी बैठे हुए, एक भी बड़ा अधिकारी पिछले 2 साल के अंदर सस्पेंड नहीं हुआ, बड़ा अधिकारी, जिससे पूरे राजस्थान में लेसन जाए, पूरे देश में लेसन जाए। मेरा आपके सरकार से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है। निश्चित रूप से राजकुमार शर्मा जी, क्या है कि जब हम अपनी पार्टी का बचाव ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हमको लगता है कि हम जोर से बोलकर उस बात को छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी के कौन, कितने लोग घटनास्थल पर पहुंचे? जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग शराब पीते हुए ट्रकों वालों को पकड़ेंगे मीना जी? आप हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को कोसने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रवक्ता ही नहीं भेजे। आपने अगर आपने मजराजी की राखी बांध दी है, आपके अगर भाई बहन के संबंध हो गए हैं, तो उसमें हम क्या करें? हम तो इस तरह कहना चाहते हैं, राजस्थान में किसी भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, और जिनकी वजह से जान गई है उससे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं। ये जानकारी